गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि हमारा चैप्टर चल रहा था प्रीपोजिशन के बारे में हम देख रहे थे, तो हम आज पढ़ेंगे नंबर 12 ऑन के बारे में। हम देखेंगे आज कि ऑन का यूज़ किस तरह किया जाता है। बिफोर डेज एंड डेट्स, यानी कि दिनों और तारीखों से पहले हम ऑन का यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखेंगे। फर्स्ट एग्जांपल, ही वाज बोर्न ऑन 15 दिसंबर 1988, यानी कि उसका जन्म 15 दिसंबर 1988 को हुआ था। तो इस तरह हमने यहाँ ऑन का यूज़ किया। इसी तरह सेकंड एग्जांपल देखेंगे। ही केम हर ऑन मंडे, यानी कि वह सोमवार को यहाँ आए थे। तो यहाँ हमने देखा डेज से पहले और डेट से पहले ऑन का यूज़ हुआ है। उसके बाद बी टाइप है इसकी कि इन और इनटू है पोजीशन कवरिंग, टचिंग और फॉर्मिंग पार्ट है सरफेस, यानी कि एक सतह को कवर करने, छूने या बनाने की स्थिति में हम ऑन का यूज़ करते हैं। यानी किसी सतह को छू रहा है या उसको कवर कर रहा है, वहाँ पर हम ऑन का यूज़ करेंगे। जैसे कि इसका एक एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट, द बुक इज़ ऑन द टेबल, यानी कि पुस्तक जो है टेबल पर है। इसी तरह यानी कि टेबल को जो है वो टच कर रही है, टेबल के ऊपर है तो टेबल को टच कर रही है, हमने यहाँ देखा। इसके बाद सेकंड एग्जांपल है, ही वाज हिट ऑन द हेड, यानी कि उसके सिर पर चोट लगी थी। तो चोट कहाँ, सिर पर लगी। इसी तरह ऑन का यूज़ इस टाइप से भी किया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट प्रीपोजिशन देखते हैं। नेक्स्ट है आपके नंबर 13, ओवर। ओवर का यूज़ कहाँ किया जाता है हम देखेंगे। इन और टू ए पोजीशन हायर देन बट नॉट टचिंग, यानी कि ऐसी स्थिति में जब कोई चीज़ हमारे ऊपर होती है लेकिन हमें टच नहीं करती। ऊंचाई पर और हमारे ऊपर होती है कोई चीज़ ऐसी जो हमें टच नहीं करती, वहाँ पर ओवर का यूज़ किया जाता है। जैसे कि हम इसका एग्जांपल देखेंगे। यहाँ पर फर्स्ट टाइप दी गई है, व्हेन समथिंग इज़ वर्टिकली अबव अस, यानी कि जब कोई चीज़ हमारे ऊपर होती है। हम उसका एग्जांपल देखते हैं। द स्काई ओवर आवर हेड्स, यानी कि आकाश जो है हमारे सिर के ऊपर है। तो ये हमारे सिर के ऊपर है लेकिन हमें टच नहीं कर रहा है। इसकी बी टाइप देखेंगे हम। फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड, यानी कि एक छोर से दूसरे छोर तक, यानी कि एक छोर से शुरुआत हो रही है और दूसरे छोर पर वो ख़त्म हो रहा है वहाँ तक। जैसे कि हम एग्जांपल देखेंगे इसका। देयर वाज ए ब्रिज ओवर द रिवर, यानी कि नदी पर एक पुल था एक छोर से दूसरे छोर तक, तो ये कवर कर रहा है। इस तरह से हम ओवर का यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं नंबर 14, यानी कि थ्रू का यूज़ कहाँ किया जाता है। तो इसकी फर्स्ट कंडीशन है, फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड इन अ सराउंडेड और क्लोज्ड प्लेस, यानी कि एक तरफ से दूसरे स्थान तक या एक जगह से दूसरी जगह तक एक घिरी हुई या बंद जगह हो, वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल देखेंगे हम। द ट्रेन इज़ मूविंग थ्रू ए टनल, यानी कि ट्रेन जो रेलगाड़ी है वो एक सुरंग के माध्यम से आगे बढ़ रही है। तो टनल जैसे कि घिरा हुआ होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जहाँ तक वो रहती है वहाँ तक वो एक पैक होता है, घिरा हुआ होता है। तो इस तरह के सेंटेंस में इसका यूज़ किया जाता है। बी टाइप देखेंगे। फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड, यानी कि शुरू से अंत तक कोई सेंटेंस में हो तो वहाँ तक इसका यूज़ किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं। आई हैव गॉन थ्रू दिस बुक, मैं इस पुस्तक के माध्यम से गया हूँ। तो यानी कि मैं जब से शुरू से एंड तक मैंने इस पुस्तक की सहायता ली है, इस पुस्तक के माध्यम से ही मैं गया था। तो इस तरह के सेंटेंस में भी इसका यूज़ किया जाएगा। उसके बाद लास्ट टाइप है इसकी नंबर सी देखते हैं हम। इन द सेंस ऑफ बाय, यानी कि बाय के अर्थ में, जहाँ बाय का अर्थ निकल रहा हो वहाँ पर भी इसका यूज़ किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल देखेंगे हम। दिस वर्क वाज डन थ्रू हिम, यानी कि उसके ज़रिए ये काम किया गया। तो इस तरह के ये कुछ हमने एग्जांपल देखे हैं जहाँ पर हम थ्रू का यूज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपके नंबर 15, इनटू का यूज़ कहाँ किया जाता है। तो इनटू का यूज़ कहाँ किया जाता है। ए टाइप है इसकी। पहले, मूवमेंट टूवर्ड्स इनसाइड समथिंग, यानी कि किसी चीज़ के अंदर की ओर की बात की जाए तो वहाँ पर हम
इनटू का यूज़ करेंगे, यानी किसी चीज़ की और अंदर हो, किसी चीज़ के अंदर की ओर बढ़ने की बात की जाए तो वहाँ इनटू का यूज़ करेंगे। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, लेट्स अस गो इनटू द गार्डन, हमें बगीचे में जाने दो। इसी तरह हम बी टाइप देखेंगे इसकी, टू एक्सप्रेस कन्वर्जन और चेंज, यानी कि जहाँ पर किसी चीज़ का रूपांतरण करना हो या परिवर्तन व्यक्त करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, यानी किसी चीज़ को परिवर्तन करके या रूपांतरण करके बताना हो तो वहाँ हम इसका यूज़ करेंगे। जैसे कि इसका एग्जांपल देखते हैं हम, ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इनटू इंग्लिश, यानी कि इन वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए, यानी कि इन वाक्यों को इंग्लिश में बोलिए, इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए। तो इस तरह से इसका यूज़ किया जाता है। आपके कुछ और प्रीपोजिशन बच रही है, उसको अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।